हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम लोग आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं भारत की नदियाँ। ठीक है, तो भारत की नदियों के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक है उसको देखेंगे और वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, आपको बहुत मज़ा आने वाली है। तो भारत की नदियों के अंतर्गत हमें पता है कि भारत की दो प्रकार की नदियाँ, हिमालय नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। हिमालय नदियाँ के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इसमें तीन प्रकार की नदियाँ आती हैं। ठीक है, सिंधु तंत्र, ब्रह्मपुत्र तंत्र और गंगा तंत्र। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र हो गया हमारा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ठीक है, ये वाला भाग है तो ये हमारा सिंधु तंत्र का हो जाएगा, ये वाला गंगा तंत्र हो जाएगा और ये वाला ब्रह्मपुत्र तंत्र हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कि भारत की दक्षिण भारत की नदियाँ दूसरा पार्ट में, तो दक्षिण भारत के नदियों के अंतर्गत हम इसको भी दो भागों में बांट करके पढ़ने वाले हैं। एक तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, ठीक है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो ये नदियों को हम बाँट करके पढ़ने वाले हैं इस तरीके से। ठीक, तो आगे चलते हैं हम लोग, इस तरीके से देखेंगे। सबसे पहले जो हम लोग बात करने वाले हैं, तो गंगा नदी तंत्र की बात करने वाले हैं। गंगा नदी तंत्र की बात करने वाले हैं। तो गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले गंगा नदी तंत्र को ही पढ़ने वाले हैं कि गंगा नदी की शुरुआत जो है कैसे हुई है। तो इसके लिए हम लोग ये पीडीएफ लाए हैं। इस पीडीएफ में आप लोग देखेंगे, बहुत मेहनत से बनाई है और आप लोगों को बिल्कुल हम याद ही करवा देंगे। और देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर गंगा नदी तंत्र के अंतर्गत, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से निकलता है एक ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर है हिमालय पर्वत पर, संतोपत ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर या संतोपत हिमानी इसको कह देंगे, संतोपत ग्लेशियर या संतोपत हिमानी। तो यहाँ से निकलती है एक नदी। आप जिस तरीके से हम आपको बताएंगे उसी तरीके से देखेंगे। एक नदी निकलती है जिसका नाम है अलकनंदा, ठीक, और एक दूसरी नदी निकलती है धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा जब आगे चलती हैं, दोनों चलती हैं और आ करके यहाँ पे मिलती हैं, जिस जगह पे मिल जाती हैं तो उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। पहले आप इसको ध्यान से देखेंगे, हमने क्या बताया, दो नदी निकलेंगी, एक निकलती है अलकनंदा, एक निकलती है अलकनंदा और दूसरी निकलती है धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा जहाँ आकर के मिलती हैं उसे कहते हैं विष्णु प्रयाग। ठीक है, तो अब विष्णु प्रयाग में आकर के दोनों मिलती हैं। अभी इनको प्रयागों को नहीं, पहले आप इसको मोटा मोटा देखेंगे। फिर अब ये चूंकि धौली गंगा होती है छोटी, अलकनंदा जो होती है ये ज़्यादा गहरी होती है। अलकनंदा अलकनंदा जो है ये ज़्यादा गहरी होती है। तो अब धौली गंगा का जो है वो अलकनंदा में मिल चुकी है और आगे अब जो बढ़ेगी वो बढ़ती है अलकनंदा ही। कौन बढ़ेगी? अलकनंदा ही यहाँ से आगे बढ़ेगी। विष्णु प्रयाग में मिल गई, अब अलकनंदा आगे बढ़ेगी। जैसे ही अलकनंदा आगे बढ़ेगी, ठीक, तो इस तरफ से एक नदी चलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, और ये आकर के नंद प्रयाग में मिलती हैं। तो नंदाकिनी नंद प्रयाग में आकर के मिलती हैं। ठीक, फिर उसके बाद दोनों, अब चूंकि नंदाकिनी कम गहरी है, फिर आगे से अलकनंदा ही ये बन करके आगे निकलती है और फिर इधर से आगे आएगी एक और नदी पिंडार। तो पिंडार नदी आकर के यहाँ पे मिलती है। ठीक है, और ये अलकनंदा आगे से चली आ रही है और पिंडार नदी और जा करके कहाँ पे मिलेगी, तो कर्णप्रयाग मिलती है। कहाँ मिलती है? कर्णप्रयाग में। अब कर्णप्रयाग से फिर से, चूंकि पिंडार कम गहरी होती है, उससे आगे फिर आगे बढ़ती है अलकनंदा। तो अलकनंदा जब आगे बढ़ती है तो इस तरफ से आकर के एक दूसरी नदी मिलती है जिसका नाम है मंदाकिनी। कहाँ से मिलती है? मंदाकिनी। और मंदाकिनी आकर के जो मिलती है वो मिलती है रुद्रप्रयाग में। कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। ठीक, इसके बाद आगे, ठीक है, हाँ, रुद्रप्रयाग में। फिर इसके बाद यहाँ पर आगे चलेंगे, सॉरी, तो फिर से दोस्तों यहाँ से आके चलती है अगली नदी भागीरथी। ठीक है, और भागीरथी जो ये यहाँ से आती है, यहाँ पे मिलती है देवप्रयाग में। ठीक है, तो कैसे इसको याद करेंगे, पहले आपको स्ट्रक्चर आपने देख लिया है और इसको याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले दो चलती हैं नदियाँ, कौन कौन सी? दो नदियाँ, धौली गंगा अलकनंदा। धौली गंगा अलकनंदा ये दोनों आकर के मिल जाएंगे विष्णु प्रयाग में। सबसे पहले याद करेंगे विष्णु भगवान को। किसको याद करेंगे? विष्णु प्रयाग भगवान को। प्रयाग हम याद कराते हैं आपको। विष्णु भगवान जो है वो नंद, ठीक है, उनको कृष्ण कृष्ण जी का ही अवतार है। ठीक है, कृष्ण जी जो है विष्णु भगवान के अवतार हैं, ऐसे कह सकते हैं, तो उनको नंद भी कह सकते हैं।
विष्णु भगवान को नंद जी भी तो कह सकते हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान उन्हीं के अवतार थे। फिर अगर विष्णु भगवान जी कर्ण पहन लेते हैं, कर्ण मतलब कुंडल कानों में, और फिर रुद्र पहन लेते हैं, ठीक है, तो वो देव के जैसे लगते हैं। कैसे लगते हैं? देव के जैसे। तो ऐसे याद रखेंगे उसको कि विष्णु भगवान को नंद भी कहते हैं, और जब वो कानों में कर्ण 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 कुंडल पहन लेते हैं और रुद्र पहन लेते हैं, ठीक है, रुद्राक्ष की माला जो पहन लेते हैं, तब फिर कैसे लगते हैं? देव की तरह चलने लगते हैं। कैसे लगते हैं? देव देव की तरह, ठीक है। तो देवप्रयाग यहाँ पर है, रुद्रप्रयाग के बाद देवप्रयाग ये है, ठीक है। तो देवप्रयाग, क्लियर, ठीक। तो सबसे पहले आप याद कैसे रखेंगे? बिल्कुल एकदम आप एक ही वे में याद रखेंगे। सबसे पहले दो नदियाँ निकली, कौन कौन सी? पहली अलकनंदा, दूसरी धौलीगंगा। कहाँ मिली? प्रयाग में। अलकनंदा आगे बढ़ी, कहाँ बढ़ेगी? नंद प्रयाग में। नंद प्रयाग में एक और नंदाकिनी आकर के मिलती है, नंद प्रयाग में आगे बढ़ी। कौन सी? अलकनंदा। अलकनंदा जब आगे बढ़ेगी तो एक और नदी मिलेगी आके पिंडार। कहाँ पे मिलेगी? कर्ण, क्योंकि कानों में कुंडल पहने थे कर्ण। फिर उसके बाद एक और नदी मिलेगी मंदाकिनी, ठीक है। इसे कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में। और ये फिर यहाँ से आपका अलकनंदा आगे बढ़ेगी तो एक और नदी मिलेगी आकर के इसी साइड से, उसे कहेंगे भागीरथी नदी, और यहाँ पे मिलती है देवप्रयाग में। और जब यहाँ मिल जाती है तो यहाँ से बन जाती है गंगा, और गंगा जो है यहाँ पर सबसे पहले एक स्थान पर जाएगी, हरिद्वार में, ठीक है। क्लियर? तो ये पूरा आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। यहाँ पर हमने इसको लिख भी दिया है, आप इसको देख लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे, सॉरी, अब इधर देख लेंगे आप इसको आप याद कर लेंगे। देवप्रयाग में भागीरथी, अलकनंदा। विष्णुप्रयाग में भी नीचे दिया है, धौलीगंगा, अलकनंदा। नंदप्रयाग में नंदाकिनी, अलकनंदा। कर्णप्रयाग में पिंडार और अलकनंदा। रुद्रप्रयाग में, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ से खुदरा खुदरा पूछ सकता है, तो इसको आप बस अपनी कॉपी पे बना करके इसको स्ट्रक्चर को लिख बना लेंगे, ठीक। अब आगे देखते हैं पीडीएफ को, आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर देखो, अगर इसको जूम करके देखेंगे तो ये पूरा एग्जैक्ट लोकेशन आपको देखने को मिलेगी, उत्तराखंड की है, ठीक है। तो इसको अगर जूम आउट करेंगे तो आपको दिखाई देगा एग्जैक्ट लोकेशन। तो देखिए ये आपका, देखिए यहाँ पर दो नदियाँ आ रही हैं, ये आ रही है अलकनंदा और ये आ रही है धौलीगंगा, ठीक है। और जहाँ पे मिलेंगी उसे क्या कहेंगे? नंदप्रयाग, ठीक। आगे देखिए इस तरफ से आ रही है, ये पिंडार आ रही है, ठीक है। नंदप्रयाग ये है, ठीक। तो यहाँ पर आप इसको पूरा देख लेंगे। उत्तराखंड में इस तरीके से ये दिखाई देती है देवप्रयाग वगैरह, ठीक है। तो आप इस जो चित्र को आप कॉपी में बना सकते हैं अच्छे से। ये वाला जो चित्र हमने बताया है इसको आप कॉपी में अपना बना सकते हैं, पीडीएफ हम आपको दे देंगे। तो पहले आप इसको देख लीजिए अच्छे से। आगे देखेंगे अब हम लोग आगे, अब इसको और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारी जो गंगा नदी है अब प्रवेश करेगी कहाँ तक? गंगा नदी बन चुकी है, तो अब इसको आगे हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो आगे अगर समझेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया पूरा स्ट्रक्चर। हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, देवप्रयाग तक, ठीक है। देवप्रयाग के बाद गंगा नदी जो है यहाँ पर जा कर के आके मैदान में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले मैदान में प्रवेश कहाँ करती है? हरिद्वार में, ठीक है। तो हरिद्वार में प्रवेश करती है। यहाँ से हमारा जो स्टेट है वो उत्तराखंड समाप्त हो जाता है और यहाँ से शुरू होता है यूपी, ठीक है। तो इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर आकर के अगर आपसे पूछेगा कि यूपी में जो है गंगा नदी सबसे पहले कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये याद रखना है, बिजनौर, ठीक। आगे हम लोग और देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर रामगंगा आकर के सबसे पहले मिलेगी। उससे पहले भी कई नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर आकर जो मिलेगी वो मिलेगी रामगंगा। तो इसको आप देखेंगे, इधर से जैसे यूपी में प्रवेश करेगी तो उत्तराखंड से ये नदी निकल के आती है रामगंगा, और मिलती कहाँ पर है? तो कन्नौज में मिलती है। कहाँ मिलती है? कन्नौज में। यूपी में देखो फिर एक नदी मिली आकर के कन्नौज में। ये आप देखेंगे, ये आपका दाईं साइड रहेगा, ठीक है। और ये बायां साइड, ये याद रखना कि बाईं साइड से कौन मिलती है और दाईं साइड से कौन मिलती है, एग्जाम से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले आपकी कौन मिली आकर के? रामगंगा। उत्तराखंड से कहाँ मिली? आके कन्नौज। दूसरी नदी आती है, देखो ये आई थी बाईं ओर से, और ये इधर से निकलेगी, इधर यमुनोत्री, यमुना है, ठीक है। ये यहाँ से निकलती है हमारी नदी, यमुना नदी, और ये आकर के मिलती है प्रयागराज में गंगा से। कहाँ मिलती है? प्रयागराज में गंगा से मिलती है। इसके बाद ये गंगा नदी हमारी और आगे चलती है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर मिलती है एक और नदी बाईं ओर से, गोमती नदी आकर के मिलती है, जो कि यूपी के फुलहर झील से निकलती है ये, ठीक है।
फुलर झील मैदानी एरिया है, यहाँ से ये निकलती है। कौन सी? गोमती नदी। और गोमती नदी के किनारे आपको कौन सा शहर बसा हुआ है, ये आपसे पूछा जाता है, तो लखनऊ यहाँ पे बसा हुआ है। ठीक। और आके ये गोमती नदी गंगा नदी से कहाँ पर मिलती है? तो गाजीपुर में मिलती है। तो ये आप याद रखेंगे। यूपी से कितनी नदियाँ आती हैं? 3। कितनी नदियाँ मिलती हैं यूपी में? मतलब यूपी स्टेट में गंगा से कितनी मिलती हैं? 3। पहली जो मिलती है वो रामगंगा, सबसे पहली मिलने वाली जो समतल मैदान में गंगा में मिलने वाली पहली नदी जो है वो कौन सी है? रामगंगा। क्योंकि इससे पहले जो है वो गंगा नदी में और कोई नदी नहीं मिल रही थी, और इससे पहले नाम तो यहीं पड़ा था। तो ये सबसे पहले मिलने वाली गंगा नदी से मिलने वाली कौन नदी है? रामगंगा। कहाँ मिलती है? कन्नौज में। दूसरी कौन मिलती है? यमुना नदी। और कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। तीसरी कौन सी मिलती है? तीसरी मिलती है गोमती। और ये कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। कहाँ मिलती है? गाजीपुर में। इसके बाद हमारा यूपी स्टेट समाप्त हो जाएगा, और इसके बाद अगला हमारा स्टेट चालू होगा बिहार। तो बिहार में देखो कुल कितनी नदियाँ मिलेंगी, उसको देखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यमुना नदी की कुल सहायक नदियाँ कितनी हैं। ठीक है। तो यमुना नदी में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे कुल तो ये इंपॉर्टेंट वाली दी गई है। एक तो चंबल, बेतवा और केन। तो चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, केन। तो चंबल जो है इंदौर से निकलती है, एमपी से। बेतवा विंध्याचल से। बेतवा विंध्याचल पर्वत जो है, ठीक है, या विंध्याचल पर्वत बोल दो। कैमूर, केन पहाड़ी। तो तीनों याद रखेंगे आप। देखो चंबल, बेतवा, केन। तो चंबल, बेतवा, केन। तो चंबल इंदौर, और बेतवा विंध्य पर्वत, और केन कैमूर पहाड़ी। ठीक। तो यहाँ से निकलेंगी और यहाँ पे जाकर के इसमें यमुना नदी से मिल जाएंगी। चंबल, बेतवा, केन। उसके बाद आगे बढ़ेगी नदी हमारी। ठीक है। तो गाजीपुर की हमने आपको बता दिया। गाजीपुर में कौन सी नदी मिलती है? गोमती। इसके बाद अब हमारा आ जाएगा स्टेट बिहार। तो बिहार स्टेट में अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी मिलती है उसको भी देख लेते हैं। तो बिहार से देखिए यहाँ पर नेपाल से निकलती हैं नदियाँ। सबसे पहले निकलती है काली कर्णाली। काली कर्णाली, काली कर्णाली, काली कर्णाली, ये दोनों मिल जाती हैं और मिल करके बन जाती हैं घाघरा। तो काली कर्णाली, और जब ये बिहार में आती है तो इसको कहते हैं शारदा और घाघरा। शारदा और घाघरा। तो याद कैसे रखेंगे? काली को क्या कहते हैं? शारदा कहते हैं। तो काली और शारदा जो है बहन बहन थी, है ना। तो कार्तिक को शारदा कह देंगे, और कर्णाली को घाघरा कह देंगे। ठीक है। और घाघरा ये आगे चल करके ये मिलेंगी बिहार में, छपरा में मिलती हैं। कहाँ मिलती हैं? बिहार में, छपरा में। तो बिहार में मिलने वाली पहली नदी जो है गंगा से, वो कौन सी नदी है? तो वो घाघरा नदी हो जाएगी, और छपरा में ये मिलती हैं। इसके बाद देखिए एक और नदी आएगी जो कि ये दाईं ओर से मिलती है। तो दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली अभी एक जो प्रमुख नदी थी वो हमारी यमुना थी, और दूसरी एक सोन नदी हो जाएगी जो कि पटना में मिलती है। ठीक है। तो सोन नदी पटना में। ठीक है। तो सोन नदी, अब इसको याद कैसे रखेंगे? कहाँ मिलेगी सोन नदी? पटना में। तो सोना मतलब सोते हो, पड़े पड़ेगी तो सोते हो, तो पटना में हो जाएगी। अमरकंटक पहाड़ी से निकलेगी। ठीक। इसके बाद आगे देखेंगे एक और नदी जो है हमारी गंडक। गंडक कोसी। तो याद रखेंगे बिहार से जो नदियाँ निकलती हैं, बिहार में जो गंगा नदी से नदियाँ मिलती हैं वे कौन कौन सी मिलती हैं? काली, कर्णाली, गंडक, कोसी। काली, कर्णाली, गंडक, कोसी। तो गंडक नदी जो आकर के मिलती है सोनपुर में। ठीक है। गंडक नदी कहाँ मिलती है? बिहार में, सोनपुर में। गंडक नदी सोनपुर में। गंडक नदी कहाँ मिलती है? सोनपुर में। और इसके बाद कोसी नदी मिलेगी कुर्सेला में। कोसी, कुर्सेला। का से कोसी, का से कुर्सेला। इसको अपना याद कर लेंगे। तो बिहार में कुल 4 हो जाएंगी। इसके बाद हमारी जो है यमुना, ये गंगा नदी है, इसका कुछ भाग जो है झारखंड से भी लगता है, और उसके बाद ये हमारी नदी जो है प्रवेश करती है कहाँ? तो ये प्रवेश करेगी हमारी नदी पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में जाने के बाद एक नदी और वहाँ से आकर के मिलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, महानंदा। तो अंतिम नदी जो है भारत में मिलने वाली कौन सी है? महानंदा। दार्जिलिंग की पहाड़ी से मिलती है पश्चिम बंगाल में। अब पश्चिम बंगाल में जैसे जाती है उसके बाद इसका एक भाग चला जाता है बांग्लादेश में, और एक भाग पूरा पश्चिम बंगाल में। यहीं पे पश्चिम बंगाल में बना हुआ फरक्का बैराज, और फरक्का बैराज से जो है वो एक भाग चला जाएगा कहाँ? बांग्लादेश में। और दूसरा भाग जो चला जाएगा वो चला जाएगा हमारा पश्चिम बंगाल में। तो जो पश्चिम बंगाल में भाग जाता है उसको कह देते हैं हुगली नदी, और जो बांग्लादेश में जाता है तो इसी नदी का नाम हो जाता है पद्मा नदी। ठीक। तो हुगली नदी में भी एक और नदी आकर के मिलती है जिसे हम कहते हैं दामोदर नदी। दामोदर नदी। और दामोदर नदी जो है ये बिहार का अशोक कहा जाता है। ठीक। क्योंकि ये अपने रास्ते वो बदल लेती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे। अब आगे और इसको समझते हैं हम लोग। देखेंगे इसको मैप पे, देखेंगे गंगा रिवर को, ये आपको ताकि मैप में वो क्लियर हो जाए। तो इसको भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये इस तरीके से गंगा नदी हमारी चली है, यहाँ से जा रही है, वो बांग्लादेश में इधर चली जाती है, और इसका एक भाग पश्चिम बंगाल में है। ये देखिए यमुना है, यमुना नदी जो है ये यहाँ से आकर के मिलती है प्रयागराज में, और ये चंबल, बेतवा, और ये छोटी सी केन। ठीक।
और अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के आई है सोन नदी, ठीक है। और इधर से देखिए ये आ गई गोमती नदी है, और इधर से ये गंडक हो गई, ठीक, ये कोसी नदी आ गई। इस तरीके से आकर के मिलती हैं, तो मैप में भी आपने देख लिया, बे ऑफ बंगाल में जाकर के गिर जाती हैं। अब ये जो पद्मा नदी है, इसको हमने आगे आपको बताया है, इसको जो गंगा को की जो मुख्य धारा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे। अब इसको थोड़ा सा और आगे आपको बताते हैं कि जो पद्मा नदी यहाँ गई है कहाँ, बंगाल में, सॉरी, ये पद्मा नदी जो गई है हमारी कहाँ पे, बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जो गई है उसको पद्मा कह देंगे। गंगा की मुख्य धारा जो है कहाँ चली गई, बांग्लादेश में, और एक धारा जो आ गई है वो पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में जो आ गई है उसे हुगली नदी कह देंगे। और इसके अलावा देखिए ये जो आ रही है ये ब्रह्मपुत्र नदी है, और ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं। तो पद्मा और जमुना, और साथ साथ एक और अन्य नदी निकलती है बांग्लादेश से, मेघना कहेंगे। तो पद्मा, जमुना और मेघना, ये तीनों मिल जाएंगी तो आगे चलती हैं, तो उसको मेघना फिर कहते हैं। और यही मिलकर के आगे सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं, और ये जो है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में जो है अपना पानी सारा गिरा देती हैं, ठीक। इसके बाद आगे और देखेंगे, और आगे देखेंगे तो ये चित्र आप देख सकते हैं, मैप भी हम आपको लेकर के आए हैं, पूरा अच्छे से आप देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमारी ये गंगा नदी निकली है, और यहाँ पे मुख्य दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक धारा ये चली गई, एक धारा ये चली गई, इसी को पद्मा कहते हैं, और ये पश्चिम बंगाल में चली गई हुगली, ठीक है। इधर से आकर के ये हमारी नदी जो है जमुना मिलेगी, जो बांग्लादेश में कहलाएगी ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कह देते हैं, ठीक। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। आगे और देखते हैं। अब जो ये पॉइंट हमने आपको बताए गंगा नदी तंत्र के, इन पॉइंटों को यहाँ पे लिखा गया है, आप इनको पढ़ लेंगे। तो देखिए अगर आप देखेंगे सबसे पहले तो पहला जो पॉइंट है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र भारत की सबसे लंबी नदी है, इसकी लंबाई 25 किलोमीटर है, 2525। ये भारत, बांग्लादेश तथा गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, 2 देशों से और भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य याद रखना है आपको, कौन कौन सा, पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड के कुछ भाग से जाती है, पांचवा पश्चिम बंगाल, ठीक है। गंगा नदी स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी है, क्योंकि इसमें एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसे कहते हैं बैक्टीरियोफेज। इसका पानी जल्दी गंदा नहीं होता, सड़ता नहीं है, ठीक है। आगे देखेंगे हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है ये, ठीक, कौन, बैक्टीरियोफेज हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब गंगा नदी के आगे और बताते हैं। तो ये आप जान ही चुके हैं, अलकनंदा। अलकनंदा की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, एक पिंडार, मंदाकिनी, ठीक है। जो पिंडार नदी अलकनंदा को कर्णप्रयाग में आकर के मिलती है, तो बताया ही था हमने, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मंदाकिनी, और सहायक नदियां तो कई हैं, मंदाकिनी अलकनंदा को रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है, ठीक। ये आप देख सकते हैं, उसमें ऊपर भी हमने बताया, आप PDF को देख लेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको बता दें, प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है, और बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी, देखिए यहाँ पर ऊपर चलेंगे, हमारी जो PDF है, तो केदारनाथ कौन नदी के तट पर स्थित है, यहाँ पर स्थित है केदारनाथ, यहाँ पर, ठीक है। और बद्रीनाथ जो है वो हमारा स्थित है नंदाकिनी, ठीक, यहाँ पे। तो आप देख लेंगे इनको, ठीक। अगला बद्रीनाथ अलकनंदा के तट पर, मंदाकिनी बोल दिया क्या, ये सही बोला, ठीक है। बद्रीनाथ अलकनंदा, सॉरी, बद्रीनाथ जो है हमारा अलकनंदा के तट पर स्थित है, यहाँ पर नंदाकिनी मिस्टेक हो गया। आगे देखेंगे अगला और पॉइंट हम लोग देखेंगे। ये बता दिया हमने कि जो गंगा में रहने वाला बैक्टीरिया है वो बैक्टीरियोफेज है। इसके अलावा 2008 में गंगा नदी को में रहने वाले जीव डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जो है जलीय जीव घोषित किया गया था। इसके अलावा आगे देखेंगे, उत्तराखंड से निकली गंगा उत्तर प्रदेश, बिहार होते ही पश्चिम बंगाल तक बहती है, तथा पश्चिम बंगाल के फरक्का पर ये 2 धाराओं में बढ़ जाती है, जैसे हुगली और मुख्य धारा भागीरथी, ये थोड़ा गलत लिख दिया है, ठीक है, पद्मा कह देते हैं, है ना। आगे देखेंगे भागीरथी नदी। अब आगे देखेंगे इसमें भागीरथी नदी। तो भागीरथी नदी जो है
भागीरथी नहीं, पद्मा कहेंगे, ठीक है। ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है जो, तो पद्मा, उधर से जमुना। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, आप इसको सही कर लेंगे, करेक्ट कर लेंगे। तो पद्मा जो है, भागीरथी भी कह देंगे, लेकिन यहाँ पे आप लिख लीजिए भागीरथी नदी को पद्मा नदी बांग्लादेश में मुख्य धारा के रूप में प्रवेश करती है, जहाँ इसमें पद्मा के नाम से ही लिखा हुआ है। आगे बहती हुई ये पद्मा ब्रह्मपुत्र, जिसे बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, से मिलकर संयुक्त रूप से मेघना कहा जाता है। ये बात बता दिया, बंगाल की खाड़ी में जा करके मिल जाते हैं। गंगा की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, हमने आपको बता दिया ये सब पॉइंट, कि यमुना, कोसी, सोन, गोमती, दामोदर, घाघरा, गंडक, रामगंगा, ठीक है। तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद से निकलती है, पद्मा, ठीक है, इसी को कहते हैं गंगा को। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है कौन सी है, तो यमुना नदी है, ठीक, जो कि उत्तराखंड के बंदरपूछ स्थित यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। आगे ये पॉइंट आप पढ़ लेंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है, ये नदी उत्तराखंड से हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश से बहते हुए प्रयागराज, इलाहाबाद नदी में जाकर मिलती है। यमुना नदी का प्राचीन नाम जो है कालिंदी है। ये भी पॉइंट आप क्लियर कर लेंगे, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। इसके बाद अगला, यमुना की बहुत सी सहायक नदियाँ हैं, चंबल, बेतवा, केन। तो चंबल, बेतवा, केन हमने आपको बता दिया। चंबल नदी, ठीक, चंबल नदी के बारे में बताया है। ये नदी मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मय क्षेत्र के जनपद पर्वत से निकलती है। उत्तर मध्य भाग में बहते हुए नदी राजस्थान से होकर उत्तर प्रदेश के इटावा में यमुना नदी से मिल जाती है। तो ये पॉइंट भी याद रखेंगे, चमना कहाँ में मिलती है, इटावा में। इसकी लंबाई जो है 965 किलोमीटर है। इसके बाद बेतवा नदी, ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल से निकलती है, जो उत्तर पूर्वी दिशा में बहते हुए बेतवा भोपाल से निकलती है और उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हमीरपुर यमुना से मिल जाती है, हमीरपुर में। और प्रसिद्ध स्थान सांची, ये याद रख नोट कर लेना कि सांची का जो प्रसिद्ध स्थान है वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखेंगे अगला, सांची में कई बौद्ध स्मारक है। सांची का स्तूप अशोक ने 3वीं शताब्दी में बनाया था। आगे देखेंगे कोसी नदी, ये नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है और बिहार में प्रवेश करती है। अगला पॉइंट देखेंगे, ये नदी प्रायः अपना मार्ग बदलने के कारण चर्चा में रहती है और आने वाली बाढ़ से बिहार में अधिक मात्रा में तबाही देखने को मिलती है। इस कारण से बिहार का शोक कहा जाता है। ये नदी बिहार के कटिहार में गंगा से मिलती है। आगे देखेंगे दामोदर नदी तो झारखंड के छोटा नागपुर पठार से निकलती है और पश्चिम बंगाल में बहते हुए दामोदर नदी है ना, पश्चिम बंगाल में बहती है और फिर जा करके ये हुगली नदी से मिल जाती है। अचानक आने वाली बाढ़ के कारण इस नदी का बंगाल का अभिशाप कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसमें आप एक पॉइंट, क्या कि प्रदूषण के कारण इस नदी को जैविक मरुस्थल कहा जाता है, दामोदर नदी को, ठीक है। आगे देखेंगे अगला पॉइंट, गोमती नदी, इस नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, हमने आपको बताया था वुलर झील जो है वहाँ से होता है, या फुलहर झील गोमत ताल से होता है, जिसे फुलहर झील भी कहते हैं। ये गंगा की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम स्थान जो है मैदान से होता है। ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। इसके बाद अगला सोन नदी, ठीक है, तो सोन नदी मध्य प्रदेश की अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है, उत्तर की ओर बहते हुए ये पटना के निकट गंगा में मिल जाती है। इसके अलावा गंगा की सहायक नदियों में घाघरा, जिसे सरयू के नाम से जाना जाता है, और गंडक नदी बाएं तट पर आकर के मिलती हैं। तो यहाँ पर एक पॉइंट और आप देख लीजिए कि गंगा नदी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के अंतर्गत ये देख लीजिए कौन सी नदी गंगा नदी के दाएं तट और बाएं तट से मिलती हैं। तो देखिए अगर दाएं तट से जो मिलेगी यमुना, सोन और टॉस, इनको याद रख लेंगे, यमुना, सोन और टॉस। और बाएं से जो मिलेंगी गोमती, गंगट, बाकी जो लगभग मिलती है बाएं से तो मिलती हैं, गोमती, गंडक, घाघरा, कोसी, ठीक है, ये सब मिलती हैं आकर के। तो वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको वीडियो सही लगा हो और इसके नोट्स आप ज़रूर बना लीजिए, ठीक है, इस तरीके से। तो वीडियो अगर आपको सही लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है वीडियो, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए।